So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो, कैसे हैं आप सभी और आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में वेलकम है। तो बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग जा रहा है। मैंने व्लॉग डालना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और व्लॉग पड़े हैं पर मैं उन्हें एडिट ही नहीं कर रही थी। तो चलो मैंने कहा ये व्लॉग लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बर्थडे व्लॉग है। और अभी मैं यहाँ बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ और ये मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। मेरा चॉपर टूट गया है तो प्याज और लहसुन और एक छोटी सी हरी मिर्च को मैं चॉप कर रही थी, उतने में ही ये इसकी डोरी टूट गई। तो पर ये था कि ये चीज़ चॉप हो चुकी थी और चॉपर तो खैर ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ उन लोगों की लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी पनीर पड़े की सब्ज़ी मुझे बनानी थी उनके लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू और बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। क्योंकि मेरे बेटा सब्जियाँ नहीं खाता है, उसको मैं अगर रख भी दूँगी तो सिर्फ सूखा पराठा खा के आ जाएगा और सब्ज़ी बस ज़रा सी लगा के खाएगा। तो मैंने कहा चलो ये पनीर की रख देती हूँ, शायद इससे ही खा के आ जाए, क्योंकि उसे पनीर बहुत पसंद है। उसे हर तरह का पनीर बना के दे दो, बस उसे पनीर के अलावा कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो मैंने कहा चलो यही थोड़ी सी बना के रख देती हूँ दोनों के लंच में। और बस यहाँ मैं ये इन लोगों की सब्ज़ी बना के पैक कर दूँगी। उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो स्कूल जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो सुबह उठता है तो उसकी एक ही रट रहती है, मुझे स्कूल नहीं जाना। वैसे भी वो 2 दिन से स्कूल में रो ही रहा था, तो मैंने कहा चलो एक दिन गैप ही करा देती हूँ मैं उसका। तो मैंने दोनों का ही यहाँ लंच तैयार किया था पर उसने जाने से मना कर दिया। और बस मैं अभी उनके लंच अंदर लेके जाऊंगी और उसके बाद उसको बेटी को तैयार करूंगी। तो अभी तो पहले मैं अपने यहाँ बाल सेट कर लूँगी। जब तक वो अपने कपड़े पहन रही है तो कपड़े वो खुद से पहन लेती है, मुझे नहीं तैयार करना पड़ता। बस चोटी वगैरह नहीं कर पाती तो वही मैं उसकी भी करूँगी। और यहाँ जो रात को मेरे बस बाल वैसे बंद रहते तो मैं उसको बांध लूँगी, क्योंकि मुझे ही इसे स्कूल छोड़ने जाना होगा। और उसके बाद मैं आके फिर अपना घर का और काम करूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का मेरे चैनल रश्मि चौहान ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत ही दिन बाद, इतने मतलब शायद 15 डेज़ हो चुके हैं मैंने फ़ोन नहीं उठाया ब्लॉगिंग के लिए। हाँ, वीडियो सबकी देखती थी फ़ोन पे, मतलब वीडियो देखती थी, वॉच करती थी सबकी वीडियो, पर मैंने खुद की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था मेरा वीडियो बनाने का। बहुत सारी पड़ी हुई हैं पर पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं करती थी वीडियो बनाने की। क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्यों मेरा मन नहीं करता था। जब वीडियो पे अच्छा रिस्पांस ही नहीं आ रहा था तो फिर मन ही नहीं करता था। और अभी भी मैं बेटी को स्कूल छोड़ के आई हूँ और दोनों का ही लंच तैयार किया था, तो उस तो चपना चली गई, पर इसने जाने से मना कर दिया। देखिए खेल रहा है मेरे पीछे, ये रहा। और इसने जाने से मना कर दिया क्योंकि कह रहा है मुझे स्कूल में अच्छा लग रहा है। ये 2 दिन से स्कूल में रो भी रहा है, वैसे भी 1 ही महीना हुआ है और अभी बहुत नाटक कर रहा है ये स्कूल जाने में। मैंने प्ले में तो डाला नहीं है, सीधे नर्सरी में ही इसे स्कूल में डाला है, तो अभी बहुत रोता है स्कूल जाने में। बड़ी मुश्किल से ही रेडी करती हूँ तो जाके रहता है, लेकिन वहाँ जाके रोता ही है। तो मैंने कहा चलो ये आज गैप कर देती हूँ, कल सैटरडे है, कल भेजूँगी। तो बेटी को अकेले उसको छोड़े आई हूँ और ये रह गया, अब करूँगी घर का काम। और आज मेरी बेटी का है बर्थडे, तो आज बर्थडे व्लॉग है। तो वैसे मन नहीं था, बस यही सोच में ही सुबह से डूबी थी कि व्लॉग बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा लाओ बना ही लेती हूँ, चलो जब कर ही रही हूँ इतनी कोशिश तो चलो बना लेती हूँ। तो बस इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ। और पता अजीब सा लग रहा था कि जैसे मन नहीं कर रहा था मेरा व्लॉगिंग करने का, बोलने का, कि पता नहीं कैमरा फेस में अजीब सा लग रहा था, फील हो रहा था कि कैसे कैमरा फेस करूँ, क्या बोलूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कि जैसे ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ, जबकि इतने वीडियो जा चुके हैं। वो ये ना जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर आदत सी हट जाती है, तो बस वही मेरे साथ हो रहा था। तो और गर्मी मौसम इतना बिगड़ा हुआ है लेकिन बारिश होती नहीं है। और वैसे तो उसके हर साल उसके बर्थडे पे बारिश ज़रूर होती है, शाम तक कहो हो भी जाए, क्योंकि सावन के टाइम पे ही वो हुई थी। तो हर साल होती है उसका, ऐसा कोई बर्थडे ना गया हो कि मतलब बौछार ना गिरे। बौछार तो गिर चुकी है पर गिरती ज़रूर है उसके हर साल उसके बर्थडे पे। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ काम, और काम का तो मैं कुछ नहीं शेयर करूँगी, फिर सीधे मैं आपसे मिलूँगी दोपहर के या शाम के टाइम ही। सबकी उसकी डेकोरेशन के टाइम पे कोई ज़्यादा बड़े नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी फ्रेंड वगैरह ही आएंगी और बस उसको बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए ही कर रहे हैं कि उनका
अच्छा मन बहल जाता है, क्योंकि उनका बर्थडे आता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो बस उसकी खुशी के लिए ही करते हैं। और पहले बहुत अच्छे धूमधाम से मनाते थे इसका बर्थडे, लेकिन बस वो ये धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है, तो बस सिंपल सा कर लेते हैं। उसकी फ्रेंड आ जाती हैं और उसका केक कट करा देते हैं। और ये सुबह से लड़ रहा है, उससे ये बोल रहा है कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। तो कह रहा है, वो कह रहे कि नहीं मेरा है, तो सुबह से लड़ रहा है कि मेरा है। तो देखना शाम को भी बहुत लड़ेगा, कहेगा मैं केक काटूंगा। इसको लग रहा है इसी का जन्मदिन है, जब भी आता है कह रहा है मतलब उसी का, वो सोचता है मेरा ही जन्मदिन आता है और किसी का जन्मदिन नहीं आता है। तो बस आज बेटी के ऊपर ही सारा ब्लॉग है, कोई काम वाम का रूटीन नहीं है। तो मुझे किसी ने बोला भी था कि मैं अपनी बेटी से भी मिलाऊं, तो बस मैं आज अपनी बेटी से, और मेरी बेटी को अच्छी अच्छी विशेष देना मत भूलिएगा और इतनी प्यारी प्यारी विशेष दीजिएगा। आज उसी के ऊपर है ये बर्थडे ब्लॉग। तो वो स्कूल चली गई है, अब स्कूल से जब वो आएगी तो बस उसके बाद ही शाम तक उसकी तैयारी हो जाएगी, मैं आपसे तभी मिलूँगी। स्कूल वो अपना चॉकलेट वगैरह ले गई है बच्चों को देने के लिए, मैम को देने के लिए। तो वो स्कूल में अपना अलग बांट के आएगी और फिर घर आके अपना शाम को केक कट होगा। चलिए फिर चलते हैं, आगे का काम करते हैं। और यहाँ देखिए मैं ये शाम हो चुकी है, तो मैं यहाँ ये डेकोरेशन कर रही हूँ और 6 बजने वाले हैं। 7 बजे का मतलब केक कटने का टाइम था और बारिश ही नहीं बंद हो रही थी, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने जैसे आपसे कहा था कि इसके बर्थडे पे बारिश ज़रूर हो रही है और बलून चिपक ही नहीं रहे थे। मैंने दोनों तरह की टेप यूज़ कर ली सब तरह से, वो थोड़ी थोड़ी देर में गिर जा रहे थे। तो फिर मैंने ज़्यादा ताम झाम फिर नहीं किया और उस बलून को बांधने वाला भी नहीं किया, फिर वो लटके रहते वो भी ठीक नहीं था। और ये देखिए मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, यहाँ दिख नहीं रही, बच्चे आ रहे थे जा रहे थे। तो जब तक बच्चे आ चुके थे और हम केक लेकर आए थे, बारिश बहुत हो रही थी, मैं पूरी भीग गई थी बारिश में। और केक लाते टाइम पे और बच्चे यहाँ पर उनको गाने चला दिए थे, वो अपना डांस कर रहे थे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई, बहुत से तो मैंने कट किए हैं और बहुत वीडियो लंबा हो रहा था, मैंने बहुत चीज़ें कट कर दी है। उसका टीका करना ये सब मैंने सब बता दिया है। और उसी फ़ोन से ही मैंने गाने भी लगा दिए थे, बच्चे ब्लूटूथ से ऑन करके मैंने गाने चला दिए थे, तो वो उसमें गाने चल रहे थे और हस्बैंड के फ़ोन पर बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई। और बच्चे यहाँ वीडियो उसी फिर बाद में वीडियो बनाने लगे मेरे ही फ़ोन से, तो बच्चे यहाँ फ़ोटो क्लिक भी करा रहे हैं, उसी से वीडियो बन रही है। और यहाँ केक कट हो चुका है, तो बस वो यहाँ भी लड़ने ही लगा था कि केक मैं कट करूँगा, तो फिर हम दोनों को इन दोनों को साथ में ही केक कटाया है। तो बस उसको नहीं खाने देगा, पहले कहेगा मुझे, देखिए यहाँ बोल भी रहा है पहले मुझे ही खिलाओ, क्योंकि उसे लग रहा था उसका ही बर्थडे है। तो दोनों भाई बहनों ने मिलके ही केक काटा, तो उसने सबसे पहले अपने भाई को ही केक खिलाया। और ये देखिए उस पर बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, उसने एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक कराई ढंग से, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ केक पे ही थी। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और बस सब कुछ हो चुका है, बहुत जल्दी में कराया है क्योंकि बारिश हो रखी थी और बारिश भी हो रखी थी। मैं भीगते भीगते ही केक लेके आई थी और केक कट चुका है। तो देखा बच्चों ने कितनी मस्ती की है और बच्चे सभी लोग जा चुके हैं, सबको केक दे दिया गया है। और अभी मैं जा रही हूँ मैं खाने की तैयारी करने। तो सब्ज़ी बन चुकी थी और अब जाने पूड़ी बनाने। तो भी बस बाइक पंचर हो गई थी रास्ते में, केक लेने गए थे, फिर बाइक उन्होंने सही होने के लिए डाली, तो वो गए अपनी बाइक सही कराने के लिए। और मैं जब तक बनाऊँगी अभी पूड़ी।
तो चलिए मैं दिखाती हूँ सब्ज़ी क्या बनी है। और चलिए फिर अब मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया है, छोटा सा ही बनाया है, तो प्लीज़ सभी लोग फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और अभी मैं चलती हुई किचन में, पूरा घर बहुत बुरी तरह से फैला पड़ा है, इसे पहले मैं समेटूँगी क्योंकि फिर रात को है ना नींद नहीं आएगी मुझे यही सोच के, और कल बच्चों को स्कूल भी जाना है। पूरा घर इस तरह से फैला पड़ा है, अभी समेटते भी टाइम लग जाएगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ समेट लेती हूँ, फिर खाने में लगूँगी। और सब्ज़ी तो खैर बननी हुई है, खाली मुझे आटा लगाना और पूड़ी बनानी है। तो चलिए पहले दिखाती हूँ मैं सब्ज़ी क्या बनी है। तो और कुछ भी नहीं बनाया, बस सब्जी पूड़ी बनाई है क्योंकि हस्बैंड ने वैसे भी रोटी ही खानी थी और रात का ही टाइम था और रायता वगैरह खाना नहीं था क्योंकि इस मौसम में अक्सर रायता नुकसान ही करेगा बच्चों को और सभी को। तो बस मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया है, सब्जी पूड़ी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए रोटी। फिर आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो खाना मेरा रेडी हो गया है और सब्ज़ी ये रही, शाही पनीर की, और पूड़ी ये रही। तो चलो